नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण महीने अप्रैल, मई और जून के बारे में। ये तीनों महीने धनु राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। इन तीनों महीनों में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ हानि के बारे में और विदेश की यात्राओं के बारे में, आदि संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, अप्रैल महीने की कुंडली है। सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है, यहां पर आप समझ सकते हैं। अप्रैल के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, मई के महीने में भी 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और जून के महीने में 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। अब 4 वो ग्रह कौन से हैं? तो मंगल 2 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में मीन राशि में आ जाएंगे। 11 अप्रैल को बुध भी राशि परिवर्तन करके मीन राशि में चौथे भाव में आएंगे और सूर्य 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में मेष राशि में आ जाएंगे और पंचम भाव में जो शुक्र गोचर कर रहे हैं 19 अप्रैल को वृषभ राशि में छठे भाव में शुक्र का गोचर होगा। अन्य ग्रह गुरु आपके सप्तम भाव में मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में भाग्य भाव में, राहु तृतीय भाव में कुंभ राशि में और शनि चतुर्थ भाव में मीन राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। अब इन ग्रहों का प्रभाव हमारे किन क्षेत्रों पर प्रभावित करने वाला है, क्या हमें लाभ होगा, क्या हमें सावधानी रखना है, बचाव के लिए हमें क्या उपाय करना है, विस्तार से और संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके हेल्थ के बारे में। और लग्नेश जो आपके बनते हैं ये देवगुरु बृहस्पति है। ये लग्नेश है, राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और बृहस्पति आपके चौथे भाव के भी मालिक हैं। मतलब लगन के और चौथे भाव के मालिक देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में। अब सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर अच्छा माना जाता है और गुरु जो है अपनी स्वयं की राशि धनु राशि को देख रहे हैं, ये एक बढ़िया स्थिति है। तो देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए तीनों महीना अप्रैल, मई और जून तीनों महीना आपका बढ़िया रहने वाला है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। हालांकि जून के महीने में गुरु अष्टम भाव में चले जाएंगे 2 जून को, यहां पर उच्च राशि में होने के कारण भी यहां पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहने वाला है, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से जुड़े हुए आपके काम बनेंगे क्योंकि चौथे भाव के मालिक भी देवगुरु बृहस्पति और चौथे भाव से हम देखते हैं भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन के बारे में। देखा जाए तो गुरु सप्तम भाव में बैठ करके इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो आपकी जो है एकादश भाव में पड़ेगी। यहां पर गुरु की दृष्टि होने से लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, आमदनी आपकी बढ़ेगी और इच्छाओं की पूर्ति करने का काम भी यहाँ पर गुरु करते हैं। लगन भाव में दृष्टि होने के कारण कॉन्फिडेंस और स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे। नवम दृष्टि तृतीय भाव में होने के कारण छोटी मोटी यात्राओं से लाभ होगा, कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया और देखा जाए तो छोटे भाई बहनों के संबंधों में भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। तो देवगुरु बृहस्पति तीनों महीने आपको सपोर्ट करने का काम करने वाले हैं। इसके बाद यदि हम बात करें शनिदेव जो कि सेकेंड हाउस के मालिक है और थर्ड के मालिक है, द्वितीय तृतीय के मालिक होकर चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और जब भी शनि चौथे भाव में गोचर करे या अष्टम भाव में गोचर करे तो शनि की ढैया लग जाती है। तो अभी आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है और इस ढैया का प्रभाव की यदि हम बात करें तो आपकी कुंडली में शनि यदि मारक स्थिति में है तो ये समझिए कि 22 अप्रैल तक आपके लिए बढ़िया स्थिति, क्योंकि 22 अप्रैल तक शनि अस्त रहेंगे तो उन लोगों के लिए जो है धन से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करने का काम, बल पराक्रम में वृद्धि और मेहनत जो भी आप करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन यही शनि 22 अप्रैल को जब उदय हो जाएंगे
तब पुनः जैसी स्थिति पहले थी वैसी स्थिति जो है अप्रैल के महीने में और मई के महीने में और जून के महीने में फल देने का काम करेंगे। तो देखा जाए तो शनि की जो ढैया आपके ऊपर बनी हुई है, तो शनि का थोड़ा तो प्रभाव जो है देखने को मिलने वाला है। शनि की ढैया में कार्यों में विलंब होता है, डिले होते हैं, काम बनते बनते बिगड़ते हैं और देखा जाए तो बहुत धीमी से कामकाज होता है। तो शनि कहीं ना कहीं जो है आपके कार्यों पर भी प्रभाव डालेगा। दूसरी बात यह है कि शनि की ढैया मानसिक स्थिति को भी खराब करती, तो कहीं ना कहीं भय बना रहेगा, डर बना रहेगा, चिंताएं लगी रहेंगी, छोटी छोटी चीजों में आपको टेंशन होगा। तो शनि ये स्थिति जो है 22 अप्रैल के बाद पुनः वही स्थिति रहने वाली है, लेकिन कोई खास विशेष नुकसान वाली स्थिति नहीं है। चिंता तो रहेगी, टेंशन तो बना रहेगा, लेकिन कामकाज भी आपके बनेंगे। बस यही है कि थोड़ा सा विलंब जरूर जो है देखने को मिलेगा। तो तीनों महीने शनि भी जो है न्यूट्रल है, यहाँ पर अच्छे हैं, कोई ज्यादा नकारात्मक स्थिति में नहीं है, सामान्य स्थिति में यहाँ पर फल वो देने का काम करेंगे। धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। धन की स्थिति कहीं ना कहीं गुरु पर भी डिपेंड है, तो गुरु जो है जब अष्टम भाव में गोचर करेंगे 2 जून को, तो सीधे धन भाव को देखेंगे तो जून के महीने में धन की स्थिति और बेहतर होगी। तो ये एक अच्छी स्थिति आपके लिए रहने वाली है। वही यदि हम बात करें तो मंगल आपके पंचम भाव के मालिक है और 12वें भाव के मालिक है, और ये गोचर कर रहे हैं आपके तीसरे भाव में। तीसरे भाव में मंगल का गोचर अच्छा माना जाता है, लेकिन ये मंगल यहाँ पर 2 अप्रैल तक ही रहेंगे, उसके बाद आ जाएंगे आपके चौथे भाव में। यहाँ पर तो अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन चौथे भाव में आएंगे तो यहाँ पर और अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर आपको सावधानी रखना होगा। अब देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी समय बढ़िया है, लव लाइफ के लिए भी समय बढ़िया है, संतान पक्ष के लिए भी समय बढ़िया है और फाइनेंशियल स्थिति में भी सुधार होगा। वही विदेश से जुड़े हुए कार्यों में आपको लाभ मिलेगा, विदेश से धन की प्राप्ति के योग भी यहाँ पर बनते हैं, लेकिन किसी के साथ विवाद हो सकता है, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, उग्रता बढ़ सकती है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा अपने स्वभाव पर कंट्रोल करने की जरूरत रहेगी और किसी के साथ बहस ना करें। नौकरी पेशा में भी थोड़ा सा आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको समझदारी से काम लेना होगा। यदि आप ये ध्यान रखते हैं तो कोई विशेष दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अप्रैल के महीने में मंगल की अच्छी स्थिति जो है यहाँ पर दर्शाती है। वही मंगल भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से जुड़े हुए कार्यों में जो है लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। क्रय विक्रय में जो है कहीं ना कहीं आपकी स्थिति आपके फेवर में रहेगी। शुक्र आपके छठे भाव की भी मालिक है, साथ ही साथ एकादश भाव की भी मालिक है। 2 नंबर 7 नंबर शुक्र का होता है और शुक्र गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में, तो ये एक बढ़िया स्थिति है। पंचम भाव में शुक्र अच्छे परिणाम देते हैं, लाभ के मालिक है तो स्वाभाविक है कि लाभ देंगे। आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि लाभ भाव को ये देख भी रहे हैं पूर्ण दृष्टि से। छठे भाव के मालिक है, छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, कलह का होता है, कर्ज का होता है, कंपटीशन का होता है। इन क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं स्थिति बेहतर होगी। जिनके पास नौकरी नहीं है उन लोगों के लिए नौकरी के लिए भी स्थिति यहाँ पर बेहतर है। कंपटीशन में सफलता के योग यहाँ पर बनते हैं। शत्रु यदि परेशान कर रहे थे तो यहाँ पर शत्रु शांत होंगे। वही देखा जाए तो यदि नौकरी से संबंधित कोई परेशानियां या ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स चल रही थी तो वहां पर भी स्थिति सुधरेगी। और ये सबसे अच्छी स्थिति आपकी रहने वाली है नौकरी को लेकर के 19 अप्रैल से, क्योंकि शुक्र जो है छठे भाव में गोचर करेंगे, अपनी राशि में आ जाएंगे। तो नौकरी से संबंधित, रोग ऋण शत्रुओं से संबंधित कोई समस्या है तो ये समझिए कि 19 अप्रैल के बाद ये दूर होगी। तो शुक्र दोनों ही जगह अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे और लॉ लाइफ की स्थिति को भी बेहतर करने का काम करेंगे। बुध आपके सप्तम भाव के मालिक है और आपके कैरियर दसम भाव की भी मालिक है और गोचर कर रहे हैं आपके तृतीय भाव में। अब बुध की यदि हम बात करें तो बुध जो है यहाँ पर 11 अप्रैल तक गोचर करने वाले हैं तीसरे भाव में। काल पुरुष की कुंडली में बुध का एक कारक भाव माना जाता है, क्योंकि 3 नंबर की राशि यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर बुध अच्छे परिणाम देते हैं। व्यापारिक स्थिति आपकी बढ़िया रहने वाली है। वही देखा जाए तो कैरियर, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, स्थिति यहाँ पर 11 अप्रैल तक अच्छी है। पार्टनरशिप को लेकर के भी स्थिति यहाँ पर बेहतर है। वही देखा जाए तो दैनिक आय में वृद्धि भी यहाँ पर बुध करेंगे, बुद्धि आपकी बढ़िया रहेगी और व्यापार में भी अच्छा लाभ होगा। लेकिन यही बुध है गोचर करेंगे चौथे भाव में 11 अप्रैल से। अब यहाँ पर नीच राशि के हो जाएंगे। अब नीच राशि के हो जाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर बुद्धि का इस्तेमाल करके कोई भी काम करें, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना ले। माता के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव आपको देखना होगा, ध्यान रखना होगा। वही देखा जाए तो व्यापार में भी किसी को ज्यादा उधार ना दे, ये भी आपको ध्यान रखना है।
और कोई बड़ी डील यदि व्यापार में करना चाहते हैं तो सोच समझ करके करें। यहाँ पर थोड़ी सावधानी आपको जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 30 अप्रैल तक जो है बुध गोचर करेंगे। 30 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके जब ये मेष राशि में आएंगे तो मई के महीने में मेष राशि में बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं 15 तारीख तक। 15 तारीख को पुनः राशि परिवर्तन करेंगे, मई के महीने में वृषभ में आएंगे। तो ये समझिए कि बुध की जो स्थिति है वो 11 तारीख तक ज्यादा बढ़िया, उसके बाद थोड़ा सावधानी आपको रखना होगा। उसके बाद 30 तारीख के बाद पुनः स्थिति आपके लिए बढ़िया है, जो कि मई के महीने में अच्छे परिणाम देने का काम बुध करेंगे। तो बुध पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। सूर्यदेव आपके भाग्य के मालिक है और गोचर कर रहे हैं चौथे भाव में, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके। भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है, किस्मत का पूरा साथ आपको मिलेगा। कम मेहनत में ज्यादा सफलता मिलने के योग यहाँ पर अप्रैल में बनते हैं। लेकिन यही सूर्य 14 तारीख को राशि परिवर्तन करके जब पंचम भाव में आएंगे तो स्थिति को और बेहतर करेंगे, क्योंकि उच्च राशि में गोचर करेंगे नवम पंचम होकर के। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति रहेगी सरकारी नौकरी वालों के लिए, राजनीति वालों के लिए, और जो भी सरकारी टेंडर ठेकेदारी से जुड़े हुए काम करते हैं उन लोगों के लिए 14 अप्रैल से स्थिति और बेहतर होगी। फंसा हुआ पैसा यदि सरकारी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है तो वो भी निकलने के योग यहाँ पर बनते हैं। तो देखा जाए तो सूर्य की स्थिति जो है 14 तारीख के बाद और ज्यादा बेहतर यहाँ पर देखने को मिलेगी। सूर्य के बाद यदि हम बात करें तो राहु जो है 11 अप्रैल से अकेले हो जाएंगे, जो कि अप्रैल के महीने में, मई के महीने में और जून के महीने में बहुत अच्छे परिणाम देने का काम राहु करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र पर भी एक अच्छा प्रभाव रहेगा, वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी। वही देखा जाए तो लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी। तो ये एक अच्छी स्थिति है कि यहाँ पर राहु आपको तीनों महीने अच्छे परिणाम देंगे, और केतु का भी पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है, क्योंकि केतु सूर्य के अनुसार फल देते हैं। सूर्य की स्थिति अप्रैल के महीने में, मई के महीने में बेहतर है, तो कहीं ना कहीं सूर्य का भी अच्छा प्रभाव केतु के ऊपर देखने को मिलेगा, जिससे केतु अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो अप्रैल का महीना आपका बढ़िया है, कोई विशेष ज्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं लग रही है। और बेहतर यदि आप करना चाहते हैं तो पुखराज रत्न धारण करके रखिए, जिससे स्थिति में और अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। मई के महीने की यदि हम बात करें तो 4 ग्रहों का गोचर होगा। मंगल जो है 11 मई को मेष राशि में पंचम भाव में आएंगे, स्थिति को और बेहतर कर देंगे। शिक्षा के लिए, लव लाइफ के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए सबसे टॉप की स्थिति रहने वाली है। विदेश से जुड़े हुए कार्यों के लिए अच्छी स्थिति रहेगी। वही देखा जाए तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी जो है स्थिति यहाँ पर बेहतर है। संतान प्राप्ति के लिए, संतान सुख के लिए समय बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के मंगल मई के महीने में सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करने वाले हैं, जो कि 11 मई को आ जाएंगे मेष राशि में, और यहाँ पर 21 जून तक रहने वाले हैं, जो कि स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। सूर्य 15 तारीख को वृषभ राशि में आ जाएंगे। अब वृषभ राशि में सूर्य छठे भाव में, छठे भाव में सूर्य अच्छे परिणाम देते हैं। हालांकि ये शत्रु राशि है, लेकिन फिर भी यहाँ पर गोचर के हिसाब से सूर्य अच्छे परिणाम देते हैं, तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। कंपटीशन में सफलता, नई नौकरी और राजनीति वाले क्षेत्रों के लिए भी समय मई के महीने में बढ़िया है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। 15 तारीख को बुध जो है वृषभ राशि में आएंगे, यहाँ पर छठे भाव में भी अच्छे परिणाम देंगे। कंपटीशन से जुड़े हुए कार्य बनेंगे, नौकरी से जुड़े हुए, प्राइवेट सेक्टर से नौकरी से जुड़े हुए कार्यों में यहाँ पर सफलता मिलेगी। वही 29 तारीख को बुध अपनी राशि में, मिथुन राशि में आएंगे, तो और अच्छी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि पंच महापुरुष में से एक राजयोग बनेगा, भद्र नामक राजयोग। तो मई का महीना और बेहतर आपके लिए रहने वाला है। अब भद्र राजयोग जो है व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए एक अच्छा प्रभावी रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के जो है बुध का जो रिजल्ट है वो आपके लिए मई में ज्यादा बेहतर रहने वाला है। वही शुक्र भी जो है 14 तारीख को मिथुन राशि में आएंगे, तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। शुक्र भी यहाँ पर जो है भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम, लाभ देने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता और कई सारे क्षेत्रों पर अच्छा प्रभाव शुक्र का भी देखने को मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो अप्रैल से बेहतर महीना आपके लिए मई का है, क्योंकि राहु, केतु, गुरु, शनि ये भी सब जो है मई के महीने में अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो अप्रैल भी बेहतर है, मई और बेहतर है। जून के बारे में यदि हम चर्चा करें तो 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, जो कि 2 तारीख को गुरु आपके अष्टम भाव में आएंगे, लेकिन उच्च राशि के रहेंगे, तो इसलिए अच्छे परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहने वाला है। अचानक धन की प्राप्ति होना, अचानक आपके काम बन जाना, समाज सेवा से जुड़े हुए कार्यों में सफलता, कोई यात्राएं हो सकती है धार्मिक या गूढ़ रहस्य, कोई शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं,
जून के महीने में। तो ये एक अच्छी स्थिति आपके लिए रहने वाली है। गुरु अष्टम भाव में कई सारे क्षेत्रों पर अच्छा प्रभाव, जैसे देश विदेश की यात्राओं का योग भी बनेगा। भूमि वन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में भी आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद बात करें तो मंगल 21 तारीख को वृषभ राशि में आएंगे, छठे भाव में। अच्छे परिणाम यहाँ पर देते हैं। गोचर के हिसाब से कोई विशेष दिक्कत नहीं है। शिक्षा, संतान, लव लाइफ, फाइनेंशियल स्थिति, विदेश, कंपटीशन, इन सभी क्षेत्रों पर एक अच्छा प्रभाव रहने वाला है। तो मंगल यहाँ पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। और 15 तारीख को मिथुन राशि में सूर्य का गोचर होगा। यहाँ पर भी सूर्य केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे तो अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। थोड़ा वैवाहिक जीवन में ध्यान रखना है। अन्य व्यापार में भी अच्छा है, भाग्य का साथ भी मिलेगा, दैनिक आय में भी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के जून के महीने में सूर्य की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है। इसके बाद बुध 22 तारीख को कर्क राशि में अष्टम भाव में जाएंगे। यहाँ पर बुध की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, थोड़ा सा ध्यान रखना है। 22 जून से लेकर के ये समझिए कि महीने के अंत तक बुध का उपाय करना है। ओम गुम बुधाय नमः, क्योंकि कैरियर में कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती है। व्यापार को लेकर के, नौकरी को लेकर के कुछ चिंताएं बढ़ सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है जून के महीने में। 8 तारीख को जून के महीने में शुक्र भी कर्क राशि में चले जाएंगे, विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे। यहाँ पर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है शुक्र के लिए। अन्य ग्रह राहु, केतु, शनि और गुरु अच्छे प्रभावी रहने वाले हैं, तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है। थोड़ा बुध का आपको ध्यान रखना है जून के महीने में 22 जून से, जो कि थोड़ा अष्टम भाव में गोचर करेंगे। बुद्धि का इस्तेमाल सही जगह करना है और देखना है कि व्यापारिक स्थिति को जो है मैनेजमेंट करके आपको चलना है, जिससे स्थिति कुछ गड़बड़ ना हो। ये चीजें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो धनु राशि वालों के लिए तीनों जो महीने हैं बदलाव के महीने हैं। कई सारे क्षेत्रों में अच्छा बदलाव देखने को मिलने वाला है। उपाय के तौर पर जो हमने आपको बताया वो उपाय जरूर करें। हो सकता है आप जो है पुखराज रत्न धारण करें, जिससे स्थिति और बेहतर होगी। वही देखा जाए तो ये जो फलादेश है सार्वजनिक फलादेश है, गोचर के आधार पर आधारित है। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।